धाम में भी पधारें। और आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में, आग्रह करेंगे कि हम आप सभी को आशीर्वाद वचन दें। जय श्री राम। राम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् गोस्पदीकृत बारी सम्मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाविधेयं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं नायकं भक्तावासं स्मृत्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चाएकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम चा षष्ठं विकटमेव चा सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं चा दशन्तं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशन्तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थ लभते धनं पुत्रार्थ लभते पुत्रान् मोक्षार्थ लभते गतं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टाभ्यो ब्राह्मण लिखित्वा समर्पयेत् सत्तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः। आगेश्वर बोलो सन्यासी बाबा की, श्री सीताराम भगवान की, पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की। लोग शरीर को बहुत चमकाते हैं, कभी फेस वॉश लगाते हैं, कभी कुछ लगाते, कभी फाउंडेशन लगाते हैं, खूब तन को चमकाते हैं, लेकिन ये उधार की सौंदर्यता कुछ दिनों तक टिकती है, तन की सौंदर्यता कुछ दिनों तक टिकती है। यदि मन सुंदर हो जाए, तन भले ही बेकार रहे तो सब बढ़िया रहता है। ऐसे समझो तुम्हारा हाथ काम कर रहा हो, आंखें काम कर रही हो, जिह्वा काम कर रही हो, पांव काम कर रहे हो, हार्ट बंद हो जाए तो क्या तन किसी काम का है? बोलो बोलो बोलो। शरीर बहुत बलवान हो, खूब बॉडी सॉडी बनी हो, खूब डोले सोले निकले हो तुम्हारे, लेकिन हार्ट खराब हो जाए तो क्या वो डोले सोले किसी काम के हैं? नहीं। उसी प्रकार जगत कितना भी बढ़िया हो, पर भैया तन कितना भी बढ़िया हो, मन खराब हो जाए तो तन किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार तन की स्वास्थ्य के सुधार के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे मन के सुधार के लिए सद्गुरु के पास जाते हैं। तन को ठीक डॉक्टर करता है, लेकिन मन को ठीक कोई सुई से नहीं कर सकता। मन को ठीक कोई गोली या विटामिन की गोली काम नहीं करती है, ना कोई पाउडर काम करता है प्रोटीन का। मन को ठीक करने के लिए भगवान की कथा रूपी प्रोटीन को पीना पड़ता है, तब हमारा मन स्वस्थ होता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं। उसी पूर्ण परब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगदीश जगदात्मा जो नारायण ही नर बन करके प्रकट होते हैं, सारे संसार को चलाने वाले ब्रह्म हैं। उन्हीं ब्रह्म की पराकाष्ठा की कृपा से हम सब उनकी ही अमृतमयी वाणी को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबके हम सबके भाग्य जगे हैं कि भगवान ने अपनी कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको दिया है। बुरा ना मानना, हमारे गांव में एक कहावत है, सभी कुतिया प्रयागराज जाने लगेंगी तो पत्तल कौन चाटेगा। इसलिए सभी लोग भगवान के भक्त नहीं हो पाते, और होना भी नहीं चाहिए। कुछ विरोध करने वाले भी होने चाहिए। सत्य की जीत तब है जब असत्य हो, और सत्य का व्यापार बचाए रखने के लिए झूठों का होना जरूरी है। झूठे ही नहीं रहेंगे तो सत्य को पूछेगा कौन? अंधेरा ही नहीं होगा तो उजाले की कोई महत्वता नहीं समझेगा। भाई अधर्म ही नहीं होगा, धर्म की कोई महत्वता को नहीं समझेगा। पाप ही नहीं होगा तो पुण्य की महत्वता को कोई नहीं समझेगा। विपक्ष ही नहीं होगा तो पक्ष की महत्वता को कोई नहीं समझेगा।
दूसरी सत्ता नहीं होगी तो वर्तमान सत्ता का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए विपक्ष भी जरूरी है, असत्य भी जरूरी है, अधर्म भी जरूरी है, इसलिए नास्तिक भी जरूरी है ताकि आस्तिकों का सम्मान बना रहे। तो हमें उनको नहीं देखना है जो कथा में नहीं आए, हमें उनको देखना है जो कथा में आए। तो आप सब सौभाग्यशाली हो, हम भी भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा को गा रहे हैं। अब हमको एक चौपाई हनुमान चालीसा की बहुत याद आती है, उसी चौपाई को गा करके आज की बात सुनाएंगे। जय 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 हनुमान कृपा करहूं गुरु, सब गाइए जय 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 हनुमान कृपा करहूं, गाइए 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 जय 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 गोसाई कृपा करो गुरु देव की दाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की दाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की दाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा गाइए सीताराम 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 गाइए, जानी बीती रातें जानी बीती रहिए, सीताराम 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 गाइए, जाहि बीती रातेरा ताहि बीती रही। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आहा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं, जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता, हे हनुमान जी हम लोगों पर भी वैसी ही कृपा करो। बोलो सीताराम। आज हम सुबह से बैठे थे तो सोच रहे थे कि आज की वचन माला प्रवचन माला किस बात पर सुनाए। तो हमें अरे भाई धीरे बोलो, तुम लोग ऐसे बोलते हो जैसे कर्जा ले रखा। आहा, हम सोच रहे थे किस बात पर सुनाए, तब हमें एक बात याद आई। यहां हम जब बैठे थे तो एक भगत जी ने हमको प्रश्न पूछा, बोले क्या गुरु का होना जरूरी है? बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न रहता होगा, क्या गुरु का होना जरूरी है? यदि बेटा तुम अपने आप में गुरु बन जाओ तो कोई जरूरी नहीं, और यदि खुद में गुरु ना बन पाओ तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछो कि क्यों? पूछो गुरु का होना क्यों जरूरी है? कुछ बातें हम समझाएंगे, उससे तुम्हें बात समझ आए। पहली बात, गुरु व्यर्थ को हटाता है, परमार्थ को प्रकट कर देता है। जो व्यर्थ होता, कीमत व्यर्थ को हटाने की होती है। एक आदमी ने एक पत्थर बेचा 500 रुपया, विशाल का है पत्थर, बेच दिया। लेकिन एक कारीगर ने उस पत्थर में छेनी हथौड़ा लगा करके उसी पत्थर की मूर्ति बना दी। मूर्ति बड़ी सुंदर थी। वही व्यक्ति जिसने पत्थर बेचा उसने मंदिर बनाया, मूर्ति खरीदने गया, उसी जगह गया जहां पत्थर बेचा। अब वो मूर्ति देख करके बड़ा खुश हुआ, अरे ये तो हमारे पत्थर की मूर्ति है, वाह 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 वाह, भैया यही मूर्ति हमें दे दो, 5000 लगेंगे। अब इसका दिमाग खराब हो गया। भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल पागल हो,
हमने 500 का तुम्हें दिया था और तुमने किया क्या? मोटे पत्थर को पतला कर दिया, लंबे को छोटा कर दिया, छेनी हथौड़ा मारकर, और उसके तुम 5000 मांग रहे, 4500 एक्स्ट्रा। तुम्हारी मति खराब है, बुद्धि खराब है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसने बड़ी गजब की बात कही। कारीगर बोला, हमने मूर्ति बनाने के 5000 नहीं मांगे हैं, पत्थर के व्यर्थ हटाने के 5000 मांगे हैं। पत्थर तो मूर्ति था ही, बस हमने क्या किया, जो व्यर्थ था उसको हटा दिया, तो जो अर्थ है वो निकल आया। बेकार को हटा दिया तो मूल बच गया, उसके 5000 चाहिए। गुरु करता क्या? गुरु यही तो करता, अवगुण को मिटा देता, सद्गुण को उत्पन्न कर देता। गुरु करता क्या? गुरु कुमार्ग को हटा देता, सतमार्ग पर चला देता। इसलिए गुरु का होना चाहिए। गुरु करता क्या है? अधर्म से रास्ते से बचाकर धर्म के रास्ते पर चला देता है। इसलिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी क्यों? गुरु लालटेन है। लालटेन जानते तो? ये लालटेन क्या कहलाता है? वो जलावता है। लालटेन क्या कहलाता है बताओ? नहीं जानते? अच्छा, लाइट जानते? लाइट, हाँ, गुरु लाइट। फानस, फानस गुजराती है। लाइट, गुरु लालटेन, उजाला, लैंप है। लैंप समझ गए? गुरु लैंप है पागल। लैंप का मतलब जलता हुआ उजाला, और हम सब शिष्य अंधकार में हैं। गुरु करता क्या है? गुरु कुछ नहीं करता। गुरु अपनी लालटेन को रास्ते पर रख देता है और कह देता है, जो तेरा रास्ता हो उस पर चला जा। और हम चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम धन्यवाद गुरु को देते हैं कि बड़ा धन्यवाद जो हम रास्ते पर चल पाए, हमें मंजिल मिल गई। मंजिल गुरु के कारण नहीं मिली। गुरु तो जलता हुआ चिराग था, उसने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, तुम्हारा अंधेरा खत्म हो गया, उजाला जल गया और तुम्हें मंजिल प्राप्त हो गई। कभी कभी फॉग होता भयंकर, कोहरा, बहुत बारिश होती और जब दिखाई नहीं देता, और हम जब गाड़ियां चलाते हैं तो मेरे पागलों एक आदत होती है बहुत अच्छे ड्राइवर की, जब आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है तो ड्राइवर क्या करता है, किसी भी चलती हुई गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता। चलती हुई गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता। क्यों? हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, इसके पीछे चलेंगे, जहां जहां ये जाएगी हम भी वहीं चले जाएंगे। ऐसे ही जीवन होता है। जब संसार में कुछ दिखाई ना पड़े तो अपनी जिंदगी की गाड़ी को गुरु की गाड़ी के पीछे लगा देना चाहिए। तुमने पूछा गुरु जरूरी है? बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कुछ हो नहीं सकता। जैसे गुरु स्वर्णकार है, सोना तो मिल सकता है पर आभूषण तभी बन सकता जब योग्य स्वर्णकार के हाथ में वो सोना लगेगा, तभी उसका नेकलेस बन सकता, तभी उसका मंगलसूत्र बन सकता, तभी उसकी अंगूठी बन सकती, तभी उसकी चैन बन सकती। जब कोई योग्य स्वर्णकार के हाथ में सोना लगेगा। सोना पहनने योग्य तब हो सकता जब स्वर्णकार मिले, वैसे ही जीवन जीने योग्य तब हो सकता जब कोई बढ़िया गुरु मिले। तुमने पूछा गुरु जरूरी है? बहुत जरूरी है। तुम कहते गुरु का आवश्यक है, गुरु का होना बहुत जरूरी है। यदि गुरु ना भया तो तुम अधूरे रह जाओगे। मेरे पागलो, कुम्हार मिट्टी को उठाता है और मिट्टी के बर्तन बनाता है, और यदि तुम अपनी चतुराई में गुरु को ना पा पाए और तुम गुरु को ना पकड़ पाए तो तुम यदि मिट्टी हो, मिट्टी के बर्तन बनाने का मौका मिलेगा तुम्हें यदि, तो पक्का है तुम चिलम बनाओ। जीवन को थोथा बनाओ। चिलम का मतलब थोथा। कभी देखना, एक जगह एक घटना घटी। एक कुम्हार ने मिट्टी ली, चिलम जानते हो? एक कुम्हार ने मिट्टी की चिलम बनाना प्रारंभ किया, लेकिन उसका मन उचक गया और उसने मिट्टी की चिलम को मिटा दिया और सुराही बना दी। मिट्टी ने कुम्हार से कहा, क्या हुआ? तुमने मुझे चिलम बनाकर के मिटाया क्यों? कुम्हार बोला, मेरा मन पलट गया। मिट्टी बोली, भला हुआ
तेरा तो मन पलटा, मेरा तो जीवन पलट गया। कुमार बोला क्यों? मिट्टी बोली भैया यदि तू मुझे चिलम बनाता तो मैं किसी की कलेजे को जलाती, किसी के मैं फेफड़ों को जलाती, तूने सुराही बना दिया, अब तो मैं कई लोगों के हृदय को ठंडक पहुंचाऊं। जिंदगी गुरु के हाथ में पड़ जाए तो गुरु श्रेष्ठ बना देता। मेरे पागलों, तुम अपने ज्ञान से जीवन को यदि बेहतर बनाओगे तो गुरु तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारे जीवन को बेहतरीन बना देगा। यदि तुम अपने जीवन को जल बनाओगे तो सच्चा गुरु तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें गंगा जल बना देगा। यदि तुम अपने जीवन को कांच बनाओगे, कोई बेहतर गुरु मिलेगा, तुम्हारे जीवन को मणि बना देगा। यदि तुम अपने जीवन को जीवात्मा बनाओगे, कोई गुरु मिलेगा, वो तुम्हें महात्मा बना देगा। और बुरा मत मानना, ये बात भी बोले तो अतिशयोक्ति नहीं। मेरे पागलों, यदि तुम महात्मा बनकर गुरु के पास जाओगे तो परमात्मा बनकर लौटोगे। यदि तुम जीवात्मा बनकर गुरु के पास जाओगे तो सच्चा और अच्छा गुरु तुम्हें महात्मा बना करके लौटेगा। यदि तुम सोना बनकर गुरु के पास जाओगे, अच्छा गुरु होगा, वो तुम्हें आभूषण बना करके भेजेगा। यदि तुम मिट्टी बनकर के जाओगे, सच्चा और अच्छा गुरु होगा, वो तुमको सुराही बना करके भेजेगा। मेरे पागलों, यदि तुम गुरु के पास कपड़ा बनकर के जाओगे, वो बेहतरीन कुर्ता बना करके तुम्हें भेजेगा। और मेरे प्रियजनों, तुम साधारण बनकर के जाओगे गुरु के पास, वो तुम्हें असाधारण बना करके भेजेगा।